बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलजार अहमद ताहिर और मेरे साथ हैं जनाब जवेद मलिक साहब। आप देख रहे हैं मीडिया टॉक। नाजरीन, सखर मुल्तान मोटरवे आम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है, लेकिन अवामी शिकायत ट्रैफिक के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। ये क्यों हैं, इस बारे में हम आज जनाब जवेद मलिक साहब से पूछेंगे। मलिक साहब, ये अवामी शिकायत का एक सिलसिला शुरू हो गया है। गुलजार साहब, हमने सखर मुल्तान मोटरवे पे बड़े तवील प्रोग्राम किए थे और उस वक्त किए थे कि जब ये मोटरवे बिल्कुल अपना तकमील हो चुकी थी, जुलाई जी हाँ, में जुलाई में। तकरीबन मुकम्मल हो गई थी। हमने अपने नाजरीन को बताया था कि ये 392 किलोमीटर की तवील तरीन पाकिस्तान की मोटरवे है, जो पेशावर कराची मोटरवे का एक हिस्सा है। और ये बड़ी दिलकश और बहुत खूबसूरत मोटरवे है और इसकी तामीर अपनी एक जिद्दत रखती है उसमें। ये चाइना की एक कंपनी थी, चाइना स्टेट ने हाँ, इसको इसको तामीर किया। तामीर किया और कबल अज वक्त तामीर किया। इसकी जो मुद्दत मुआहदा थी, उन्होंने अपने मुद्दत मुआहदा से 1 माह पहले इसको मुकम्मल कर लिया था और ये जुलाई में बिल्कुल तैयार थी। आम ट्रैफिक के लिए इसको खोला जा सकता था, लेकिन इसको बावजूद नहीं खोला गया। अब उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। हमने भी एक तजवीज़ दी थी कि इसका जो इफ्तिताह है, चूँकि ये सी पैक का पहला प्रोजेक्ट है जो मुकम्मल हुआ है, और इसका हुस्न ये है कि इसका इफ्तिताह पाकिस्तानी क़यादत और चाइना की क़यादत मिल के करें। बल्कि आपने तो तजवीज़ किया था कि इसमें आर्मी चीफ साहब को आर्मी बुलाएं। चीफ साहब को भी होना चाहिए, जी। क्योंकि उनका सी पैक के हवाले से बड़ा कलीदी किरदार है। तो लेकिन यकदम नवंबर में आके 1-2 दिन पहले इसका इफ्तिताह मुराद सईद साहब ने कर दिया। मुराद सईद साहब वज़ीर मवासलात हैं। M5, ये जो सखर मुल्तान रोड है, इसको M5 कहा जाता है। तो M5 के हवाले से सबसे ज़्यादा एतराज़ात मुराद सईद साहब ने उठाए थे। चाइना की हुकूमत भी इस हवाले से काफ़ी नाराज़ थी। जी। तो फिर मुराद सईद साहब ही को भिजवा देना कि जाके मोटरवे का इफ्तिताह अच्छा, तो करें। इसका इफ्तिताह मुराद सईद साहब ने मुराद सईद साहब ने किया और ये मेरी समझ से बालातर है। किया, क्योंकि अगर मुराद सईद साहब ने ही करना था तो ये तो मेरे ख्याल में जुलाई में भी हो सकता जुलाई था। में भी हो सकता था, इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि ये आम ट्रैफिक के लिए तो खोल दिया गया है, लेकिन लोग बड़े परेशान हैं। ये जब इब्तदाई तौर पे खोला गया तो बड़े हैरान कुन तौर पे कहा गया कि इसको जी मुल्तान से सखर और सखर से मुल्तान खोला जा रहा है, और जो दरमियान के 22 के करीब 11 टूल प्लाजे हैं। तो जो 22 टॉल प्लाजे हैं, जो 22 रास्ते हैं जहाँ से आप इंटरचेंज जो अराउंड ग्राउंड की आप आबादियों को कनेक्ट करते हैं, तो उनको नहीं खोला गया। अब एक शख्स जो सखर से या मुल्तान से मोटरवे पे चढ़ गया है, उसने 392 किलोमीटर का सफ़र करना है। अच्छा, ये नहीं वो रास्ते में कहीं ना रुक सकता है, ना वो कहीं से कोई चढ़ ना सकता कोई है। सर्विस एरिया इसके लिए कंप्लीट किया गया, ना ही जो बेसिक ज़रूरत है कि जब आप इतना लंबा सफ़र करते हैं तो आपको पेट्रोल पंप की ज़रूरत है। आपको 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के बाद गाड़ी में फ्यूल डलवाना है। इस पूरे रास्ते पे कोई पंप नहीं है। नहीं, एक चीज़ बड़ी सोचने समझने वाली है कि ये तामीर नहीं किए गए या आवाम के लिए खोले नहीं गए। नहीं, जब एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट का असूल ये होता है कि एक कंपनी ने 392 किलोमीटर की पूरी रोड कंप्लीट करके देनी है और आपको सर्विस एरियाज बना के देने हैं। ठीक। चाइना की कंपनी ने आपको रोड कंप्लीट कर दी, सर्विस एरिया बना दिए। ठीक है। अब ये आपका काम था कि आप बर वक्त वहाँ पे बिडिंग करते और वहाँ पे पेट्रोल पंप्स, जो भी ख्वाहिशमंद पार्टियाँ होती, उनको वहाँ पे पेट्रोल पंप अलाट करते। इसी तरह आप सर्विस एरिया ठेके पे अलाट करते। आपने ये काम नहीं किया, आप इंतज़ार करते रहे, रोड कंप्लीट हो गया, शायद आपका ख्याल था कि ये BRT की तरह का कोई मंसूबा है, इसने जितना टाइम उन्होंने कहा है उतने में तो इसने बनना नहीं है, तो ये साल 2 ताख़ीर का शिकार होगा, तो इस दौरान हम अपना प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन हुआ ये कि वो वक्त से भी 1 महीने पहले तैयार हो गया और आपका असल चेहरा पूरी कौम ने देख लिया। अब जो लोग मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं वो इंतहाई परेशान हैं।
बगैर फ्यूल के इतना लंबा सफ़र, तो उसका अब हल ये निकाला गया कि आज तमाम के तमाम जो 22 इंटरचेंज हैं वो आज खोल दिए गए हैं। अब आप मोटरवे पे चढ़ेंगे, किसी इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे, वहाँ से गाड़ी में पेट्रोल फ्यूल डलवाएंगे। डलवाएंगे और फिर दोबारा आप मोटरवे पे चढ़ेंगे। तो ये इससे NHA की कारकर्दगी, मवासलात वजारत की कारकर्दगी और मोहतरम मुराद सईद साहब की कारकर्दगी ये बड़ी खुल के सामने आ गई है कि ये कितने बड़े प्लानर हैं और ये इतने बड़े मंसूबे को किस तरह लेके चल रहे हैं। अब सी पैक को तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार किया गया। हमारे पास सोर्स क्या है? आपके मेरे पास, आम लोगों के पास सोर्स क्या है? हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो जो बात करेंगे हम उसको तस्लीम करेंगे। तो मुराद सईद साहब जो बात कहते हैं, लोग कहते हैं वाकई करप्शन हुई होगी, हमारा वजीर कह रहा है। आप लेटर लिखते हैं तहकीकाती इदारों को, नैब को, कि इसके बारे में तहकीकात कीजिए। आप शकूक व शुबात पैदा कर देते हैं, लेकिन आप उसका मवाजना नहीं करते BRT से। आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि आप सिर्फ फैक्ट एंड फिगर मंगवाएं कि यार ये 392 किलोमीटर की सड़क है, ये कितने में बनी है, और ये 6 रवा सड़क है। आप BRT 26 किलोमीटर है, 38 अरब से शुरू हुई थी, 100 अरब के करीब तरीन पहुंच गई है, और अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि वो कब मुकम्मल होगी। तो ये चीज़ें देखने की हैं, और मेरे ख्याल में इस पे मुराद सईद साहब को, NHA के हुकाम को, पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनकी तैयारी नहीं थी, और ये जो इतने महीने ताख़ीर की गई, अगर मुराद सईद ने इफ्तिताह करना था, बग़ैर सर्विस एरियाज की मोटरवे चलानी थी, तो फिर ये आपने 4 महीने टाल की मद में आपने कितना नुकसान किया होगा, करोड़ों में नुकसान कर दिया, और ये मुल्क को कौम का नुकसान किया। जी हाँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जी कि इमरान खान साहब को इस बारे में बाकायदा मुदाखलत करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि चाइना के साथ जो कमिटमेंट भी की है वो इमरान खान साहब ने की है, और अभी चाइना से वापस आके उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि सी पैक के मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। अब इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी करप्शन हुई है, तो उसका कम से कम इमरान खान साहब को तो नोटिस लेना चाहिए ना। बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि NHA ने बर वक्त बिडिंग क्यों नहीं की। मुराद सईद साहब ने इस हवाले से जब वक्त करीब आ रहा था, तो उससे पहले उन्होंने तमाम हुकाम को बुला के इसकी मनसूबाबंदी क्यों नहीं की। अगर इसी तरह सिस्टम रहेगा तो फिर तो हर चीज़ दरम बरम हो जाएगी। अच्छा मलिक साहब, एक चीज़ और है, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ये बहुत ही शानदार मंसूबा है सक्खर मुल्तान मोटरवे, और इसको मेरे ख्याल में शायद दुनिया में कोई मकाम भी मिल जाए कि इतना खूबसूरत मंसूबा बना है। इसके क्या खदो खाल हैं, ज़रा ये भी हमारे नाजरीन को बता दें प्लीज़। 392 किलोमीटर तवील और रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने वाली ये दुनिया की सबसे पहली मोटरवे है। कराची से पेशावर हमने मोटरवे का एक पूरी हमारी एक लाइन है, ये उस लाइन का हिस्सा है। ये सी पैक का बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। इसके बाद M6 है जिसने सक्खर से हैदराबाद तक जाना है। तो ये देखने से ताल्लुक़ रखती है। हमने इससे पहले कुछ प्रोग्राम किए थे, हमने अब बाकायदा पूरी वीडियो दिखाई, उनकी पूरी वीडियो दिखाई थी। हमने ड्रोन वीडियो भी लोगों को दिखाई। हमारे लिंक इस प्रोग्राम के नीचे मौजूद है। जो लोग वो वीडियोस देखना चाहते हैं, इंतहाई खूबसूरत इसके मनाजर हैं, ये देखने से ताल्लुक़ रखती है मोटरवे, उनको हमारे इसी प्रोग्राम के नीचे लिंक मौजूद है, उनको ज़रूर उसको देखना चाहिए। और ये पाकिस्तान का एक शाकार है, और जिस कंपनी ने भी ये बनाई है उसको हमें सलाम पेश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने मलिक साहब से सुना कि उसके नीचे लिंक मौजूद है, आप ये वीडियो खोलें, देखें, इंशाअल्लाह ताला आप महजूज़ होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।